डीएमएफटी की बैठक में नाराज दिखे जनप्रतिनिधि। आपको बता दें कि धनबाद के न्यू टाउन हॉल में सोमवार को आयोजित डीएमएफटी यानी धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद की बैठक में विशेषकर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं अधिकांश मुखिया नाराज दिखे। गिरिडीह सांसद की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि न्यास परिषद की बैठक में जो भी एजेंडा आता है उसकी जानकारी पहले ही नहीं देकर सीधे बैठक में एजेंडा की कॉपी उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही उनका ये भी आरोप है कि डीएमएफटी मद से खर्च की गई राशि का ऑडिट रिपोर्ट मांगे जाने पर वो भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वहीं निरसा विधायक अरूप चटर्जी की नाराजगी पर इस बात को लेकर थी कि उनके द्वारा अनुशंसा की गई है, कई योजना को सूचीबद्ध नहीं किया गया है जो कि वे महत्वपूर्ण योजनाएं थी। हालांकि इस पर उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि अरूप चटर्जी के द्वारा अनुशंसा की गई योजनाओं की उनकी 15 से ज्यादा योजनाओं को लिया गया है। इधर बैठक में मुखिया इस बात से नाराज थे कि योजनाओं के शिलापट पर ना तो उनके नाम अंकित किए जाते हैं और ना ही उन्हें उद्घाटन या शिलान्यास में बुलाया जाता है। इस पर उपायुक्त ने बताया कि डीएमएफटी में होने वाले कामों में केंद्र एवं राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप ही शिलापट पर किसी भी जनप्रतिनिधि का नाम अंकित किया जाता है। इस पर जिला प्रशासन कहीं से भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, परंतु मुखियागण की मांग पर सरकार से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। देखिए, योजनाएं न्यास परिषद में अनुशंसा पर, ग्राम सभा के अनुशंसा पर प्राथमिकता के तौर पर की जाती है। उसमें सदस्य सभी जो है माननीय स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबकी भी अनुशंसा पर कार्य होता है। तो सभी योजनाओं का एक आकलन किया गया। लगभग 900 योजनाएं अनुशंसा में आई थी पूरे जिले भर से। उनमें कुछ योजनाएं थी जो डीएमएफटी गाइडलाइन में नहीं आती है, विवाह भवन है या फिर मंदिर का घेराव है। इस तरह की ऐसी योजनाएं जो डीएमएफटी गाइडलाइन में अनुमति नहीं है, जिसकी प्रशासनिक भवन का जीर्णोद्धार, कुछ सप्लाई आइटम है, वो सब नहीं है, तो वो सब हम लोग नहीं किए। वो सब छोड़ने के बाद बाकी सभी योजनाओं का पीएमयू के द्वारा भ्रमण किया गया। भ्रमण करने के बाद लगभग आज 500 के आसपास ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग पारित कर रहे हैं। और उसमें प्राथमिकता के तौर पे हम लोगों ने रखा है कि जो ओवरऑल सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि के मन में माननीय मुखियागण, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब की योजनाओं को भी हम लोग इस बार प्राथमिकता के तौर पर ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समग्र विकास जो तभी हो पाएगा जब सभी पंचायतों में बराबर रूप से योजनाएं जाए। अगर वो माइनिंग क्षेत्र में पड़ता है और वो खनन प्रभावित है, तो हम लोग इस बार इसीलिए आज पारित भी किए हैं कि सभी पंचायत में मिनिमम 2 स्कीम जो है हम लोग अगली प्रबंधकीय समिति, अगली न्यास परिषद की बैठक के पहले हम लोग सिर्फ पारित नहीं, काम करवा के देंगे। वो हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। कुछ मुद्दे गुणवत्ता को लेके थी। आज कार्यकारी एजेंसी के भी सभी कार्यपालक अभियंता थे, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, तो उन सब के सामने ही ये बात उठी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्ण तरह से राज्य सरकार की निगरानी है। राज्य सरकार चाहती है कि एक एक योजना जो बने, अगर रोड बने तो अगले उसके जो लाइफ है 20 साल 30 साल वो चले। अगर कोई भवन बने जो उसका लाइफ है बीसीडी कोड में 40 साल 50 साल वो चले। तो उस पर विशेष फोकस किया गया। उसको हम लोग प्रबंधकीय इसमें न्यास परिषद में पारित कर रहे हैं, प्रबंधकीय समिति में भी पारित करेंगे कि किसी भी तरह की गुणवत्ता पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी कार्यकारी एजेंसी द्वारा नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसी कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो हम लोग कड़ी कार्रवाई एजेंसी और संवेदक दोनों पर करेंगे। विगत कुछ दिनों में 3-4 संवेदकों को हम लोग काली सूची में भी डालने के लिए शोकॉज किए हैं, उनकी गुणवत्ता को देखते हुए, जो एक स्पष्ट मैसेज है कि अब आने वाले समय में जो योजनाएं होगी उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज गुणवत्ता में हम लोग नहीं लेंगे। देखिए, शिलापट को लेके एक स्पष्ट मार्गदर्शन मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग से हम लोगों का आया हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, केंद्र सरकार द्वारा आच्छादित योजनाएं, इन योजनाओं में शिलापट कैसे बनेगा, उसमें किनका नाम होगा, किस हायरार्की में होगा, वो सब दिया हुआ है। किंतु एक इम्पोर्टेंट बात है कि माननीय मुखियागण का जो है वो ऑब्जेक्शन है, जो राइट है कि ग्राम सभा उनके द्वारा किया जाता है, पंचायत में काम होता है, तो उनका भी नाम उसमें होना चाहिए। उसको लेकर हम लोग एक मार्गदर्शन जो है सरकार से मांगेंगे। उस मार्गदर्शन के अनुरूप फिर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। जब तक स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं आएगा उसमें किसी भी तरह का एक्शन हम लोगों की तरफ लिया जाना अनुचित होगा। इसीलिए देखिए, नाराजगी ऐसा किसी व्यक्ति विशेष और किसी चीज से नहीं होता है। नाराजगी योजनाओं के क्रियान्वयन, उसकी गति को लेकर होता है और उसको हम सबको जो है इसी तरह लेना चाहिए, सुधारात्मक तरीके से, कि बहुत अच्छी बात है कि किसी एक मुद्दे पर नाराजगी है, उस मुद्दे पर क्या उसका निराकरण होगा कि अगली बैठक में वो मुद्दा दोबारा नहीं आए और उनको ये लगे कि नहीं, हमने जो मुद्दा उठाया था, जिस पर नाराजगी या असंतोष व्यक्त किया था, उस पर संतोषप्रद उनको जो है कार्रवाई और
जो है जवाब हम मुखिया लोग में सर आरोप अभी हम लोग प्रोसीडिंग बनाएंगे और मूलतः मुझे लगता है पारित ही है। थोड़ा कंफ्यूजन था कि उनको 4-5 योजना ही उनके स्तर का हुआ है, फिर उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें 15 निकल कर आया, तो बोले नहीं 15 भी कम है, तो फिर हम लोगों ने फिर पूरा लिस्ट उनको दिया है। पारित सभी है, वो चूंकि आज ही बैठक है और आज ही सूची उनको मिली। हम लोगों की बैठक जनवरी में होने वाली थी, प्रीपोन किया गया क्योंकि सब लोग माननीय सांसद विधायक विभिन्न चीजों में व्यस्त थे। पहले 27 को बैठक हुई, फिर 20 को हुई, फिर 22 को हुई, तो इन चीजों में जो है हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान समय से नहीं कर पाए थे, तो उनको वो जो कंफ्यूजन था वो जाने से पहले मुझे लगता है दूर हो गया है। उनकी जो योजनाएं हैं वो जितनी अनुशंसा आई है वो जेन्युइन है, तो वो एकदम होगी, उसमें कोई पक्षपात करने का कोई बात ही नहीं होता है। वो हम लोग क्यों ही करेंगे। निरसा, झरिया, धनबाद, ये तो खनन प्रभावित क्षेत्र है, मूलतः इनमें ही कार्य होना है। 3 ट्रॉमा सेंटर ऑलरेडी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, एक निरसा, एक तोपचाची और एक जो आज बात हुई है उस पर विगारकुंड वाला रोड जो है उसमें। देखिए अभी चूंकि न्यास परिषद में मूलतः योजनाओं की स्वीकृति मिलती है, फिर उसका प्राकलन के लिए एजेंसियों को जाता है, एजेंसी प्राकलन बना कर देती है। फिर भी जो मुझे लग रहा है लगभग 200 करोड़ से 300 करोड़ के बीच की योजनाएं हैं जो हम लोग आज, जिसका हम लोग के पास प्राकलन प्राप्त है। सभी मुखियागण का जो अभी 2-2 सूची आना है, 2-2 योजनाओं का, वो अभी और आना है, तो हम लोग को लगता है कि वो भी आएगा, उसका भी प्राकलन बनेगा और तो राशि उससे थोड़ी बढ़ेगी। किंतु मूलतः ये है कि हम लोग सभी जनप्रतिनिधि की अनुशंसाओं को लें और एक समग्र विकास, जैसा मैं कह रहा हूँ, सभी पंचायतों में हो और शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर क्षेत्र में आज हम लोग पीपीटी से प्रेजेंटेशन के, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो उठना चाहिए सदन में। आज मुखर होकर हम लोग ही इस बात को रखें कि जो प्रायोरिटी सेक्टर है 70% और अदर सेक्टर जो 30% है, उसका ग्रॉस वायलेशन अब तक की स्कीम में दिख रहा है। वो नहीं होना चाहिए कि अदर स्कीम में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 97% हो चुका है, तो वो ठीक नहीं है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसी योजनाएं करनी है कि जो गाइडलाइन के अनुरूप हो। तो अब हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा कम करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें ताकि जो रेशियो है वो मेंटेन रहे और धनबाद में लोग स्वावलंबी बने, खनन क्षेत्र से एक बार निकलने के बाद कोई और काम करने में सक्षम बने। उसके लिए हम लोग प्रायोरिटी स्कीम्स इस पर ट्राई कर रहे हैं कि विभागीय मार्गदर्शन गाइडलाइन की बात है, तो उस पर तो विभाग से हम लोग मार्गदर्शन मांग रहे हैं और मुझे लगता है मार्गदर्शन आएगा और उसके अनुरूप ही फिर आगे काम। ये थाना अभी शायद जैसा बातचीत हुआ है अभी एसपी साहब से, वो क्वार्टर में चल रहा है अभी सेल का, उसमें बीसीसीएल की जमीन है, तो एक तो एनओसी प्राप्त करके नया भवन बनेगा और सही जगह पे बनेगा, तो वो तो एक लंबी प्रक्रिया है। किंतु अभी तत्काल हम लोगों ने कहा है कि एक चिट्ठी अगर आ जाएगी, तीसरा और एक और पहले से आई है, एक और नहीं एक और आया है ना, पुराना बरवड्डा थाना, उसका भी आया हुआ है। तो ये सब जो पुराने थाने हैं उसमें चूंकि डीएफटी से नहीं हो सकता है, तो हम लोग उसको अनटाइट से और सीएसआर से रिपेयर कराने के लिए बढ़ा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सभी थाने भी सुदृढ़ हो और अपना भवन करने के लिए ऑब्वियसली जमीन का भी एनओसी लेके हम लोग 25-26 में ही करेंगे। आंगनबाड़ी हमारे यहाँ जैसा हम लोग डेटा में देख रहे हैं 1000+ आंगनबाड़ी जो भवनहीन है, भवन ही नहीं है, तो हम लोग सेविका सहायिका से कैसे कह सकते हैं कि आप और अच्छा काम करिए, अटेंडेंस मेंटेन करिए। वो अपने घर में चला रही है, कोई झोपड़ी में चला रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग आज कोशिश किए कि सभी 1000 आंगनबाड़ी, अगर जमीन चिन्हित हो पाता है, शहरी क्षेत्रों में जमीन मिलने की समस्या है, तो चिन्हित हो पाता है तो हम लोग सभी आंगनबाड़ी बाउंड्री वॉल के साथ इस बार बनाएंगे ताकि एक अच्छे वातावरण में आंगनबाड़ी में बच्चों को अच्छे वातावरण में शिक्षा भी मिले और पोषण भी मिले। हम लोग जैसे ही देख रहे हैं वैकेंसीज, लगभग 100 से ज्यादा वैकेंसी सेविका की और 100 से ज्यादा सेविका की वैकेंसी धनबाद में वर्षों से लंबित थे और समय के साथ लोग रिटायर भी होते जाते हैं, तो वो एक सतत प्रक्रिया है। उसी के तहत हम लोग नियुक्ति कर रहे हैं और 50 से ज्यादा नियुक्ति कर चुके हैं। कुछ 15 नवंबर को भी हम लोगों ने बांटा था और आज भी बांटा। जैसे ही मौका मिलता है हम लोग उसका नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं ताकि काम प्रभावित नहीं हो। कोशिश है कि आने वाले समय में टोटल 2300 आंगनबाड़ी, सभी आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका पूर्णतः रहे। पंचायत भवन में मैं आपके माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और खासकर मुखियागण को, कैसे उन्होंने अपने ही मेहनत से, अपनी ही राशि से पंचायत भवनों का सुदृढ़ीकरण किया है और सभी पंचायत भवन आज देखने लायक हैं। पूरे राज्य में पंचायत भवन सुदृढ़ीकरण को लेकर एक मॉडल के रूप में धनबाद उभरा है, वो हम सब के लिए गर्व की बात है। हम लोग उसमें जो एडिशनल वर्क कर पाएंगे वो तो करेंगे ही। उनमें जो पंचायत सबसे अच्छा बना है, अच्छा तो सभी हो गए हैं पर उसमें भी हम लोगों ने चुना है जो सबसे अच्छा बना है, उनमें से कुछ पंचायत के मुखियागण को आज सम्मानित किया गया है और इस वादे के साथ सम्मानित किया है कि 26 जनवरी को अन्य और अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को हम लोग फिर से सम्मानित करेंगे ताकि कोई छूटे नहीं और जो अच्छा काम करने का सिलसिला है वो चलता रहे। ये गाइडलाइन के तहत समाज कल्याण से ही होती है, उसकी सैलरी समाज कल्याण से ही आता है। आज के इस न्याय परिषद की इस बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायत जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे विधायक हो, सांसद हो,
सभी लोगों के द्वारा जो डीएमएफटी फंड से उस फंड से जो कार्य होना चाहिए तो वो अभी हमें लगभग 128 क्रियान्वयन जो हुआ है पंचायत स्तर पर, जो पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो अनुशंसा दिया गया था वो धरातल पर उतारने का काम हमारे डीसीओ ने किया है। हम चाहेंगे कि इसका पैसा दुरुपयोग ना सदुपयोग हो। इसके लिए सभी लोगों का निर्णय लेकर जो कार्य हो सके उस कार्य को हम लोग करना चाहिए। जैसे अभी कुछ मुखिया संघ के लोगों का एक अच्छा निर्णय आया कि जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे होमगार्ड के द्वारा होमगार्ड गार्ड किया जाए, क्योंकि आए दिन कभी छेड़खानी या इस तरह का घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस तरह का घटना न हो। दूसरी बात है कि हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट भी डीएमएफटी फंड से कैसे हुई, डीएमएफटी फंड से हम लोग न्याय परिषद के जितने सदस्य हैं सभी लोग अगर निर्णय ले ले तो हम लोग कोई भी काम को अनुशंसित कर सकते हैं, हम लोग उसका डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि ये पैसा का फंड का इस डीएमएफटी फंड का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हम लोग सारे लोगों ने मिलकर एक राय होकर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। अभी एक हमारे चिरकुंडा के एक मुखिया महोदय बोल रहे थे कि वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूरी धनबाद पड़ता है और बीच में कोई ट्रामा सेंटर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए ट्रामा सेंटर बनाने का निर्णय हम लोगों ने लेंगे। दूसरी बात है कि राज्य सरकार का जो स्थिति है, राज्य सरकार का एक भी पैसा अभी धरातल पर नहीं उतर रहा है। जो नाम कमाने जो करना है डीएमएफटी फंड, ये केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार का पैसा ही अभी जितना अभी वाहवाही राज्य सरकार कर ले, राज्य सरकार के पास पैसा ही नहीं है, उतरने की कोई काम ही नहीं चल रहा है उसके पास। इसलिए हम चाहेंगे इसका पैसा का सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और दुरुपयोग करने वाला कोई भी अगर किया है करेगा उस पर हम लोग कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अभी केंदुआ में जो गैस रिसव हुआ उसके लिए भी हम लोगों ने बात किया। केंद्र सरकार के सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे रेड्डी साहब है उनसे बात की, वहाँ टीम हम भिजवाए थे। वहाँ पे भी हम लोग चाहेंगे कि वहाँ पे कैसे भराई हो और वो गैस रिसव बंद हो। दूसरी बात है कि जो पेयजल का जितना योजना चल रहा है, चाहे केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, वो गर्मी आ रहा है, गर्मी आने से पहले हमने अभी निर्देश दिया है डीसीआर को, जिला प्रशासन को, इसका तुरंत 15 दिन के अंदर बैठक करे और फरवरी के बाद फिर गर्मी आएगा। गर्मी आने से पहले अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर कार्रवाई करे। समय रहते पानी को जो भी जल का योजना चल रहा है उसका धरातल पर उतारना चाहिए, नहीं तो कोई 5 साल से 7 साल से, क्योंकि राज्य सरकार का कोई मॉनिटरिंग नहीं है, राज्य सरकार को कोई दर्द नहीं है राज्य के जनता से। अगर दर्द रहता तो वैसे कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करता या तो जेल भेजा जाता। पैसा का दुरुपयोग कर रहा है, आधा अधूरा काम करके पूरा बिल उठा लिया गया है। इस तरह की स्थिति इस राज्य में सिर्फ डीएमएफटी फंड तो केंद्र सरकार का पैसा है और केंद्र सरकार हम लोग इस पैसे को सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करने देंगे। राज्य सरकार काम हमें जमीन दे, जो काम करना हर काम होगा। हम कभी भी धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो के लोकसभा क्षेत्र में देवतुल जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, कभी धोखा गद्दारी नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारा जान क्यों चला जाए। मैं जो बोला हूँ करूंगा, मगर राज्य सरकार का मदद की जरूरत है। राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है, राज्य सरकार मदद करे, जो काम है हर काम कर देंगे। हर हाल में बनना चाहिए। बोकारो में भी एयरपोर्ट बन के तैयार है, वहां से भी चालू हो जाए, मगर वहां पे भी नहीं चालू करा, ये राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो काम है पूरा कर चुका है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार का कोई भी ध्यान, राज्य सरकार यहाँ से फंड भेजता है उसका दूसरा नाम, जिस तरह से बंगाल की स्थिति उसी स्थिति का राज्य सरकार झारखंड में ले जाना चाहता है, मगर ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए ढेर सारी चीजें हैं जो स्कीम्स हम लोग आज हमको लगता है जो 13वां महीना चल रहा है हम लोगों का, मतलब 1 साल से ऊपर हो गया हम लोगों का, लेकिन जो भी योजनाएं हम लोग लिख के दिए उन तमाम चीजों का सर्वे नहीं होगा, तमाम दूसरे स्कीम्स का सर्वे हो रहा, तो हमें पता नहीं जो कौन लोग योजना है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कौन योजनाएं लिख के दे रहा है, उसमें से सिलेक्शन किस आधार पर हो रही है। तो इन तमाम चीजों को थोड़ा क्लैरिफाई होना चाहिए। सेकेंडली, सिर्फ योजनाएं पास करने से नहीं होगी, फिर काम जब धरातल में उतरती है किसी भी विभाग के अधिकारी लोग नहीं पहुंचते। शिलान्यास तो दूर की बात है, समझिए जब कार्य चलती है क्षेत्र में किसी भी फंड से, तो कम से कम जाके एक बार विजिट तो करना चाहिए, वो क्वालिटी तो मेंटेन करना चाहिए। जब छत की ढलाई होनी चाहिए तो उस दिन जेई को उपस्थित रहना चाहिए, जब रोड की ढलाई होती है उस दिन उपस्थित रहना चाहिए, लोगों को जानकारी मिलना चाहिए जो भाई कितना का ही है। जो रोड है, बिल्डिंग सब चूर है। आप JKRR में जाके देख लीजिए, कुछ दिन पहले काम हुए 16 लाख की, सब पानी चूर रही है।
आप सीनरी से लेकर जो रोड बनी है कुछ दिन पहले आप जाके देख लीजिए, 3 महीना नहीं टिकी, 3 पीस गिट्टी वहां पर नहीं है। सब वो गिट्टी भी गाड़ी पार होती है तो वो छिटक के दूसरे तरफ चलेगी। तो ये स्थिति है जो सीमेंट यूज कर रही है लोग, गोविंदपुर से नकली सीमेंट लाके एसीसी के बोरा में डाल के और अल्ट्रा के बोरा में डाल के आप सालुक छाबड़ा का पीसीसी रोड देख लीजिए। अब ये लोग झाड़ू देते हैं तो सारा सीमेंट उठ के बाहर आ गए। तो ये योजनाओं का देखना ये भी हम समझते हैं जो विभाग के लोगों का काम है। सेकंड है जो अधिकारी क्या जाने जो कहाँ क्या जरूरत है, जो अधिकारी ये नहीं जानते हैं जो कहाँ क्या समस्या है, तो वो क्या जानेंगे जो किस समस्या को आगे टेकअप करना चाहिए, किसको ये करना चाहिए। हमने लास्ट टाइम करीब 40 से 50 योजनाएं अगर लिख के दी है तो 12 से 13 जो छोटी योजनाएं थी उसको ली गई। तो बाकी सारी योजनाएं का सिलेक्शन विभाग के अधिकारी लोग किए, इसी काम लोग हमें पता नहीं। अभी तो लोग वो सुन के आश्चर्यचकित हो रहे जो भाई ये योजना कहाँ से आई। आज तक हम लोग मछली छोड़ने ही नहीं देखे, मछली का कुछ देखे ही नहीं। तो 4.5 करोड़ रुपया गया का ड्रॉप का मांग आपका ड्रॉप का तो डीसी साहब ने कहा जो इमीडिएटली वो 2 योजनाओं को ड्रॉप करते हैं, लेकिन और 3 जो आंगनबाड़ी का है अगस्त मतलब 30 करोड़ 50 लाख खर्चा हो रही है। तो किट की एक सैंपल तो हम लोग को दिखाया जो भाई ये किट खरीद रहे हैं 30 करोड़ रुपया का, क्या किट खरीद रहा है, क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर्स को। और 100 करोड़ की बिल्डिंग अलग से बन रही है, 30 करोड़ की किट खरीदा जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हमको लगता है जो ऑडिट सारे चीजों का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जो सरकार की पैसे किस योजना में लग रही है, उसकी खर्च कैसे हो रही है, तमाम चीजों का आकलन होना चाहिए। महज खर्चा करना हम लोगों का काम नहीं है। पंचायत के प्रतिनिधि और माननीय सांसद, माननीय विधायकों का सभी लोगों ने अपने अपनी बात को रखा और मैंने पूर्व में कहा कि डीएमएफटी योजना का जो पैसा है वो प्रभावित क्षेत्र, जो अति प्रभावित क्षेत्र है और प्रभावित क्षेत्र दोनों में खर्च करना है। लेकिन पैसा जिस प्रकार से खर्च हुआ, और मैंने लिखित रूप से भी पहले 3 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं मिला। 7 दिन पहले हमने जो भी आज योजना पारित होगी उसकी सूची मांगी, वह भी सूची हमको उपलब्ध नहीं कराएगा। आज मीटिंग में हमको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो जिसका हम लोग क्या समीक्षा करेंगे, तुरंत तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग कहे हैं कि भाई आगे जब भी बैठक हो 7 दिन पहले हम लोग को इसकी सूचना मिलना चाहिए, सूची हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए और पूरी पारदर्शिता होना चाहिए। क्योंकि जो गड़बड़ियां होती है टेंडर प्रक्रिया नॉमिनेशन में जो दिया जाता है, जो गाइडलाइन के विपरीत में जो पूर्व में हुआ, जो सूचना मुझे है, मैंने उपायुक्त महोदय के कहा है उसकी पूरी सूची हमको उपलब्ध करा, ताकि वैसे दोषी पदाधिकारी, अब सड़क निर्माण हो रहा है 3 महीना में खराब हो रहा है और आज तक कितने संवेदकों पर कार्रवाई उसकी कोई सूची नहीं है। और 15-10 साल पहले से पूर्व जो योजना चल रही आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका कोई समीक्षा नहीं हो रहा। तो इस पर पहले समीक्षा होना चाहिए, पैसा का सदुपयोग होना चाहिए और उस योजना का लाभ आम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग अभी तक भवन बनने से नहीं होता है, भवन में रहने वाला चाहिए। स्कूल बनने से नहीं होगा, शिक्षक की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य भवन बन गया लेकिन बंद रहेगा तो क्या फायदा। इसलिए हम डीएमएफटी के बैठक में यह प्रस्ताव लाए हैं कि कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों को मजबूत हो ग्रामीण क्षेत्र में, और वैसा डॉक्टर नहीं अगर है तो एनएमजीएनएम का भी रहना जरूरी है। यही सुझाव हमने दिया। कुछ नियुक्ति जो निरंतर चल रहा है माननीय हेमंत सोरेन सरकार में, और यह निरंतर जारी है, आगे भी जारी रहेगा।